ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है शुक्राणु या स्पर्म, और ये मानव जनन चैप्टर से लिया गया है। इसमें भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये है स्पर्म, और इसको सबसे पहले देखा था लीवेनहॉक। लीवेनहॉक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले देखा था। ये चम्मच की तरह दिखता है, ये आप देख सकते हो ना, ये चम्मच की तरह दिख रहा है। ठीक है, साइज जो इसका है 0.05 मिलीमीटर है, जो कि हमें अपनी आंखों से तो नहीं दिखेगा। अगर उस शुक्राणु को हम देखना चाहें तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ेगी, वो भी इलेक्ट्रॉन वाले की। इसकी गति की बात करें तो 4 mm/मिनट होती है, और जीवन काल की बात करें तो ये मेल के शरीर से निकलने के बाद 24 घंटे का होता है। स्पर्म वीर्य के अंदर पाए जाते हैं, यानी स्पर्म जो है वीर्य जो है उसके अंदर पाया जाता है, यानी वीर्य चीज़ अलग है और स्पर्म चीज़ अलग है। अब अलग क्या चीज़ है, वीर्य जो होता है उसके अंदर होता है स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाजा। ये सेमिनल प्लाजा और स्पर्म दोनों मिलकर बनाते हैं वीर्य को। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। मेल के शरीर यानी कि जो पुरुष होते हैं उनके शरीर से जब एक बार निकल जाता है तो 24 घंटे तक ही वो जिंदा रहते हैं। पर ऐसा नहीं है, अगर आप उनको एक अलग टेम्परेचर देते हैं तो वो और आगे तक रहते हैं, लेकिन सामान्य जो टेम्परेचर होता है उसके अंदर 24 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिक बेकार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। स्पर्म या शुक्राणु के बारे में और जानते हैं। एक बार स्खलित होने पर 200 से 300 मिलियन शुक्राणु जो हैं वो पाए जाते हैं, जिनमें से 60% जो है वो सामान्य आकार के होते हैं। ठीक है, और 40% जो है वो गतिशील होते हैं। मानव शुक्राणु में 4 भाग होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो स्पर्म जो निकलते हैं जब एक बार स्खलित करने से, जो लोग मास्टरबेशन करते हैं ना लड़के हैं, वो गलत चीज़ है। तो उसमें क्या होता है, 200 से 300 मिलियन शुक्राणु वो ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं, इसका मतलब। और 60% जो समान आकार के होते हैं और 40% गतिशील यानी तेज़ी से भागने वाले होते हैं। और इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, मतलब इतनी छोटी चीज़ है उसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया। शुक्राणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बलय के रूप में पाया जाता है, जो कि मध्य भाग में, जिसे आच्छद कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को गति प्रदान करता है। हमें पता है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमने 11th में पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, यानी कि वो पावर देता है। तो स्पर्म के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है, तो वो क्या है, पावर दे रहा है उसको, तेजी, गति से जाओ भाई साहब, गति से। तो वो गति प्रदान करता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। ये शुक्राणु का चित्र है। तो एग्जाम में जब आपसे पूछा जाए शुक्राणु का चित्र बनाइए तो बहुत सिंपल है, चम्मच जैसा बना देना है। ठीक है, ऊपर वाले सिरा जो है मोटा रखना है चम्मच की तरह, और इसको नाम दे देना हेड, और बीच वाला है जिसको दे देना मिड पीस। ठीक है, इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें होते हैं तारक या तारक केंद्र, एक्रोसोम और न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आप तो नाम याद रख लेना और एक एक करके डाल देना। ठीक है, और एक्सोनेम, और ये होता है टेल, ये पूंछ बोली जाती है, पूंछ। इसका काम है गति और स्पीड में भागे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हेड के अंदर क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए होता है और प्रोटीन होती है। और उसके अंदर होता है एक्रोसोम, अग्रपिंड और एआईटोपी समान संरचना है, जिसका निर्माण जीवी गोल्डी बॉडी से होता है। अगला देखते हैं निक, ग्रीवा में क्या होता है, इसमें 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। जैसे एक तारक केंद्र यहाँ है तो एक यहाँ होगा, 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। तो इसमें क्या है, 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं। पहला होता है प्रॉक्सिमल तारक केंद्र, यह निषेचन के वक्त अंडे में चला जाता है एवं यह विदलन में मदद करता है। और दूसरा होता है डिस्टर तारक केंद्र, यह अक्षय तंतु का निर्माण करता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे में क्या है। मिडल भाग जो होता है शुक्राणु का, इसमें अक्षीय तंतु पाया जाता है। इस भाग के चारों ओर एक परत पाई जाती है जिसे मैनचेट कहते हैं। तो एग्ज़ाम, जैसे नीट एग्ज़ाम वाले जो बच्चे हैं जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें छोटी छोटी हर बारीक चीज़ को याद रखने की बहुत ज़रूरत है। टेल जो होती है, पूंछ जो होती है, शुक्राणु को गति प्रदान करती है, ये गतिशीलता देती है। अब इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है, ज़्यादातर सभी शुक्राणु कैसे होते हैं, पूंछ नुमा होते हैं। पर गोल कृमि जो एस्केरिस जो होता है, गोल कृमि एक ही बात है, हिंदी इंग्लिश में बोलो तो एस्केरिस, हिंदी में बोलो तो गोल कृमि। गोल कृमि में पूंछ रहित यानी पूंछ नहीं पाई जाती है, ऐसे शुक्राणु होते हैं। पूंछ रहित शुक्राणु को एमोबॉइड स्पर्म कहते हैं। अगर नीट में पूछा जाए पूंछ रहित शुक्राणु को क्या कहते हैं, तो एमोबॉइड स्पर्म कहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इसमें आगे देखते हैं अगला टॉपिक।